अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सुबह मैं यहाँ पे कैसे। जैसा कि एक्सप्रेसो की कोशिश होती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए मुख्तलिफ आम मौज़ूआत पे न सिर्फ हम बात करते रहें बल्कि आपको बताते रहें कि आपने किस तरीके से जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में चलना है, जैसे हेल्थ है, जैसे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है, दीगर मामलात हैं। तो आज हमने कहा कि रोड सेफ्टी को लेकर हम कुछ ऐसा आपके लिए लेकर आए जिससे आपको भी फायदा हो और हम भी थोड़ा सा सीखें आप लोगों के फीडबैक से, आपकी मालूमात से। सो जनाब, आज की इस नशिस्त का मकसद यहाँ पे आने का, एक तो मैं अरमला का इंतजार करूँ कि वो आए और मुझे ज्वाइन करें और हम अपने शो की जानिब बढ़ें, लेकिन उससे पहले आई थॉट कि मैं आपको रोड सेफ्टी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं जो कि किसी भी ट्रैवलिंग प्लान से पहले आपके लिए जानना जरूरी है। तो जनाब, सबसे पहले जो चीज आपने गाड़ी में बैठने से पहले चेक करनी है वो है गाड़ी के टायर, यानी कि गाड़ी के टायर का प्रेशर कितना है। उमूमी तौर पे 30 से 32 के दरमियान रखा जाता है। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपकी गाड़ी का जो टायर प्रेशर है दैट शुड बी एक्सीलेंट। नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्यूल, बैटरी एंड कूलिंग सिस्टम, जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना है। और हाँ, आपने ब्रेक, वाइपर, एक्स्ट्रा टायर लाजमी चेक करने हैं और उसके साथ साथ आपकी हेडलाइट्स, दे मस्ट वर्क प्रॉपर्ली। क्या वो चल रही है या नहीं चल रही, ये बहुत जरूरी है। ओके, सो अरमला भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर ही चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे हमेशा मैं लेट होता हूँ, आज आप लेट हो गई। फॉर चेंज मैंने सोचा कि मैं भी कभी भी लेट हो जाऊँ, आदमियों को भी इंतजार करने की आदत होनी चाहिए। वैसे आपके आने से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि खवातीन भी, उनके ऊपर भी राइट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं रोड ट्रैवलिंग के लिए, तो आप भी जरा कुछ बता दें आपके पास। अच्छा जी, इमरान ने तो बहुत सारी आपको टेक्निकल बातें बताई होंगी कि आपने किस किस तरह से अपनी गाड़ी को चेक करना है, टेक्निकल एस्पेक्ट सारे बताए होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ पॉइंट्स जरूर मेंशन करूंगी कि आपका ट्रिप जो है, बेसिकली जहां भी आप कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं, आपने जाना है, तो उसको प्रॉपर्ली आपने प्लान करना है और जहां पर आप जा रहे हैं उसकी लोकेशन यानी कि नेविगेशन आपके पास, आपके फोन में सेव होनी चाहिए। कुछ ऑनलाइन डिपेंडेंट होते हैं कि हमारा इंटरनेट वर्किंग में हो, लेकिन आपने सेव करनी है वो नेविगेशन, ताकि आपको खुदा ना खास्ता कहीं पर सिग्नल्स नहीं आ रहे, कोई और इशू है, तो आपके पास वो ट्रिप के लिए नेविगेशन मौजूद और कम से कम किसी को बता भी दे कि आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, नेविगेशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उसके साथ इमरान ये बताएं, आपके पास आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, आपके अपने ID कार्ड वगैरह सब कंप्लीट है? भाई डॉक्यूमेंट्स इसलिए कि मैं जब भी कभी ट्रैवल करूं शहर के अंदर या बाहर, डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखने चाहिए। मैं पूरे रखता हूं, जैसे कि आप मैं दिखा भी देता हूं, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की बुक, और जरूरी हो तो ID कार्ड भी रख लें। तो ये 2-3 चीजें आपके पास, क्योंकि नॉर्मली लोग ATM कार्ड्स पे रिलाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स पे रिलाई करते हैं। आपके इन हैंड थोड़ा सा कैश होना चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास कैश भी हो। तो सारी बातें यही बता रही हैं, कुछ गाड़ी में भी बैठ के आपको जरा लेन डिसिप्लिन, हाउ टू ट्रैवल, रोड पे कैसे जाना है, स्पीड लिमिट वगैरह कुछ और भी सब बताएंगे सुबह सुबह। ओके जी, हम गाड़ी में बैठ गए और सबसे पहली चीज जो गाड़ी में बैठते आपने करनी है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, एंड व्हाट नेक्स्ट रमला? अच्छा जी, सीट बेल्ट आपने पहनी लाजमी है, लेकिन उसके साथ साथ गाड़ी लॉक करना ये बहुत जरूरी है। एक चीज इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपने हर जिस जगह पे आप जिस सफर पे जा रहे होते हैं उसमें कुछ ट्रबल स्पॉट्स होती हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसके बारे में आपको पता होता है कि ये थोड़ी सेफ नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो वहाँ पे खास तौर पे आपने बहुत एहतियात करनी है, गाड़ी की स्पीड प्रॉपर रखनी है, गाड़ी लॉक रखनी है, इधर उधर कभी ध्यान रखना है, बिला जरूरत गाड़ी नहीं रोकनी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जब लंबे टूर्स पे जाते हैं, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ है और सेकेंडली हम लोगों को आदत होती है, हमने पिक्चर स्पॉट्स ढूंढने होते हैं, हमने पिक्चर्स खिंचवानी होती है, कोई भी मामला हो सकता है। एहतियात जरूरी है, हम डरा नहीं रहे आपको, हम आपको मोहतात कर रहे हैं, मोहतात होना जरूरी है। जितनी ड्राई बातें हम लोग कर रहे हैं, एक चीज और भी तो बहुत जरूरी है गाड़ी में जाने के लिए, गाड़ी में जाने की म्यूजिक, सफर में जाने की म्यूजिक बहुत जरूरी है और एंटरटेनमेंट और फन फैक्टर वो बहुत जरूरी है। बोरिंग सफर में आप, स्पेशली जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो बोरिंग आप सफर, और जो कुछ क्यों करना है, म्यूजिक प्लेलिस्ट पहले कर ले, ड्राइव के दौरान अवॉइड करें। मैं आपको गाड़ी के मीटर के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अरमला बता दूं कि मीटर के अंदर सारी चीजें गिवन होती हैं। इसके अंदर टेम्परेचर, जो नई गाड़ियां आ रही हैं या जो जापानीज गाड़ियां हैं, टेम्परेचर से लेकर गाड़ी इस वक्त रेंज बता रही है 56 किलोमीटर, यानी कि पेट्रोल आपका खत्म होने वाला है। तो आपने पहले चेक कर लेना है कि गाड़ी की रेंज क्या है, रेंज के मुताबिक आप पेट्रोल ले लें गाड़ी में। उसके साथ साथ आपको गाड़ी ये भी बताती है कि इस वक्त गाड़ी आपकी फ्यूल एवरेज क्या दे रही है, उसके हिसाब से भी आप फ्यूल ले सकते हैं। खैर, हम अब गाड़ी में चूंकि फ्यूल कम है तो फ्यूल ले लें। अच्छा जी, तो अब हम टोल प्लाजा पे आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर हम मोटरवे पे अभी स्टार्ट करेंगे अपना सफर। मैंने भी सीट बेल्ट पहन ली है, पहले मेरी नहीं पहनी थी क्योंकि हम शहर में थे, लेकिन अब चूंकि लॉन्ग रूट पे जाने वाले हैं तो मैंने भी पहन ली सीट बेल्ट। मेक श्योर कि आप दोनों पैसेंजर्स, अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो वो सीट बेल्ट जरूर, और पीछे बैठे वो भी पहन लें। रावी टोल प्लाजा से हम इस वक्त मोटरवे पे एंटर होने लगे हैं।
थैंक यू। अच्छा जी, मोटरवे के ऊपर हम चढ़ चुके हैं, टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया है। सबसे पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो स्पीड लिमिट है। मोटरवे पे चढ़ने के बाद एक तो आपने लेन बी में रहना है, फास्ट लेन में नहीं रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेन डिसिप्लिन पूरी दुनिया में फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो आपको हादसात से बचाता है। और सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए लेन ए इस्तेमाल करें, नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्पलाइंस का अर्मिला। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में गाड़ी खराब हो सकती है और रोड पे कोई मसला हो सकता है, तो हेल्पलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्पलाइंस के लिए आपको मोटरवे इंतजामिया की जो 130 एक हेल्पलाइन है, और उसके साथ साथ पुलिस को भी आपने कॉल की है तो 15 उसकी हेल्पलाइन। अगर तो मतलब गाड़ी का कोई मसला है ट्रैवलिंग के बीच, तो आप मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 130 पे कॉल करें। अगर आप किसी को सरप्राइज भी देना चाह रहे हैं, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप सरप्राइज उनको तो दे रहे हैं, लेकिन अपने पीछे जहाँ आप घर से सिक्योरिटी का ख्याल जरूर सिक्योरिटी का ख्याल रखें, अपनी लोकेशन जरूर शेयर करें। सो जनाब, स्पीड लिमिट, चालान के हवाले से कुछ पैसे आपकी जेब में, आप स्पीड डायल्स का आपको पता होना चाहिए, नेविगेशन पे, मैप पे आपकी लोकेशन सेव होनी चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो एक टूल आपके पास है कि आप पीपल नियर बाय चेक कर सकते हैं। फेसबुक पे जाएं, नियर बाय पीपल का ऑप्शन होता है, क्लिक करेंगे, आसपास कोई भी आपको अपना करीबी जो आपका कांटेक्ट है वो मिल सकता है, तो उससे भी आप किसी तक पहुंच सकते हैं। इन केस अगर बिल्कुल एक हंगामी सूरत हाल है तो ये भी एक टूल आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल केबल, डेटा केबल, पावर बैंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये होना चाहिए, जो हमने लगाया हुआ है अभी। सुबह सुबह आपको एक इन्फॉर्मेटिव स्टार्ट हमने दिया है, और अभी हमारी और आपकी मुलाकात होगी स्टूडियोज में आफ्टर हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एपीसी में रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश करार दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजीर आजम से मकबूजा कश्मीर, अफगान अमन अमल समेत खत्ते के अहम अमूर पर बैठक। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, 18 साला हदीका जबरी शादियों के खिलाफ आवाज उठाने पर यूएन यंग लीडर्स की फहरिस्त में शामिल। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के मशहूर जमाना ड्रामा सीरियल गुस्ताख के मरकजी किरदार फैजान शेख होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सफर है शर्त में देखेंगे हुंजा के कदीम गांव गुलकन को, जिसे कुदरती हुस्न की वजह से जन्नत गुलकन भी कहते हैं। बाबा गुरु नानक की 481वीं बरसी के मौके पर करतारपुर में 3 रोजा तकरीबात का आगाज। अंबर लियाकत बताएंगी माइक्रो ब्लेडिंग के बारे में फैशन और फन सेगमेंट में। जॉन एलिया के बड़े भाई और उर्दू के मशहूर मुसन्निफ, अदीब और शायर रईस अमरोही का आज यौम वफात, मदाहों का खिराज अकीदत।